हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड स्टडी। इस चैनल में आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक के मैथ्स के सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको मैथ नहीं आता है या मैथ में आप बहुत ज़्यादा वीक हैं तो घबराने की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हम हैं ना आपको एकदम स्टार्टिंग से मैथ सिखाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जीरो के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, जैसे कि जीरो की खोज किसने की थी, और दूसरा पॉइंट इसमें दिया है जीरो का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। अगर इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हिंदी में समझिए, शून्य का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे। इसके बाद सी वाला पॉइंट दिया है आपका, अगर जीरो किसी संख्या के पहले और किसी संख्या के बाद आता है तो क्या उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फिर डी वाला पॉइंट आपका दिया है, अगर जीरो किसी डेसिमल नंबर के पहले या बाद में आता है तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जीरो का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं और उसको जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया गया था कि जीरो की खोज किसने की। तो आपको जानना ज़रूरी होगा कि जीरो की खोज जो है वो गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया था। जीरो की खोज आर्यभट्ट जी ने किया था। इसके बाद उसमें सेकंड पॉइंट दिया था जीरो का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जीरो का जोड़ क्या है। जीरो का जोड़ सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक दिया है, एक, और एक में हम जीरो को प्लस कर रहे हैं। एक में जीरो को प्लस कर रहे हैं। एक में जब जीरो जोड़ेंगे तो होगा एक, और अगर जीरो में हम एक जोड़ेंगे, जीरो में एक प्लस कर दिए तो इसका मान भी एक होगा। इसमें जब हम जोड़ करेंगे, तो एक में जीरो जोड़ेंगे या जीरो में एक जोड़ेंगे तो इसके वैल्यू में, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया जीरो का जोड़। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट है जीरो का घटाना। जीरो का घटाना कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। जीरो का घटाना, जैसे एक दिया है और इसमें से हमें जीरो घटाना है। 1 रुपया है, उसमें से 0 रुपया घटा देना है तो उसमें आपका बचेगा 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपया में से मैं 0 रुपया निकाल रहा हूँ, मतलब उसमें से कुछ नहीं। जीरो का मतलब होता है मैथ में कुछ नहीं, और 1 रुपया मेरे पास है, उसमें से जब मैं कुछ नहीं निकाल दूंगा तो मेरे पास 1 ही रुपया बचेगा। अगर जीरो में से 1 रुपया मुझे घटाना है, जीरो में से अगर 1 रुपया घटाना है तब इसका आंसर क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन आपको मुझे 1 रुपया देना है, तो वो 1 रुपया मैं किसी से मांग के फिर आपको दूंगा। तो वो जो पैसा मैंने किसी से लिया है उसको मैं फिर दोबारा लौटाऊंगा। तो दोबारा लौटाने का मतलब है कि मैं उससे उधार लिया हूँ, तो उधार के लिए हमेशा माइनस चिन्ह का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा -1। ये हो गया जीरो का घटाना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे जीरो का मल्टीप्लिकेशन, मतलब जीरो का गुणा कैसे होता है किसी संख्या में। जीरो का गुणा देखेंगे। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। जैसे अगर दिया है 1 और 1 में जब हम जीरो का गुणा करेंगे तो सबसे आसान आपका जीरो का गुणा ही होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपका आंसर हो जाएगा जीरो। जीरो में किसी भी संख्या का जब आप गुणा करेंगे तो उसका मान हमेशा जीरो होगा, वो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। अगर यहाँ पे 1000 होगा और 1000 में जब हम जीरो का गुणा करेंगे तो इसका मान भी आएगा 0। तो जीरो में अगर हम किसी संख्या का गुणा करेंगे तो वो राशि जीरो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया आपका जीरो का भाग। जीरो का भाग कैसे होता है इसको देखेंगे। जीरो से जब किसी संख्या में हम भाग देंगे, जैसे मान लीजिए 1 है, तो इसका मान हमेशा होता है इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं है, इनफाइनाइट एक सिंबल है जिसको अनंत कहते हैं। अनंत, इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं है, इनफाइनाइट अनंत है, एक सिंबल है। इसका प्रयोग जब अनंत कहीं आ जाता है, कोई संख्या अनंत के रूप में जब प्रदर्शित होता है तो उसके प्लेस पे हम अनंत लिखते हैं, और उस अनंत जो शब्द है उसका एक सिंबल होता है इनफाइनाइट, जो इस तरह से बनाया जाता है। तो इस तरह से आपको जीरो का जोड़, घटाना, गुणा और भाग
मैंने बता दिया। जीरो के जोड़ में आप किसी संख्या में अगर जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी संख्या में जीरो मुझे घटाना है, जैसे 1 में से मुझे जीरो घटाना है, तब तो 1 होगा। लेकिन अगर जीरो में से किसी संख्या को आपको घटाने के लिए दिया जाए तो वही संख्या आपका माइनस में आ जाएगा। और जीरो का गुणा जो दिया है, किसी भी संख्या में आप अगर जीरो का गुणा करेंगे तो वो राशि हमेशा शून्य हो जाएगी। इसके बाद जीरो का जो डिवाइडेशन है, जीरो का भाग, अगर जीरो से आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो वो हमेशा इनफाइनाइट होगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद सी पॉइंट आपका दिया था कि किसी संख्या के पहले अगर जीरो आता है या किसी संख्या के बाद अगर जीरो आता है तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। किसी संख्या के पहले, जैसे मान लीजिए 10 है मेरे पास, 10 कोई संख्या है और इसके पहले अगर हम जीरो बढ़ा दें तो इसके मान में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि संख्या के पहले हम जीरो बढ़ाएंगे तो उसके मान में अंतर बिल्कुल नहीं होगा। ये 10 ही लिखा है, इसका मतलब 10 ही होगा। अगर यहाँ लिख दिए 25 और 25 के पहले हम जीरो बढ़ा दिए तब इसका मान कितना होगा? तब इसका मान 25 ही होगा, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया नियम किसी संख्या के पहले। लेकिन अगर किसी संख्या के बाद आप जीरो बढ़ाएंगे तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? ऐसे देखिए, 20 लिखा है और किसी संख्या के बाद यानी 20 के बाद अगर हम जीरो बढ़ाएंगे, एक ही जीरो बढ़ा दिए तो मान में बहुत अंतर हो गया। 20 से बन गया 200। किसी से आप 20 रुपया उधार लिए हैं, किसी से आप 20 रुपया उधार लिए हैं और जब लौटाना हुआ तो जिससे पैसा लिए थे उसने बोला कि भाई एक जीरो आप आगे बढ़ा के फिर उसके बाद मुझे उतना रुपया रिटर्न करिए। तो ऐसा संभव है? पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है कि आप 20 रुपया किसी से लेंगे और फिर बदले में आप 200 रुपया लौटाएंगे। तो आपका ही इसमें नुकसान होगा, आपका ही घाटा होगा। एक संख्या और देखते हैं। अगर लिख लिए यहाँ 35 और 35 के बाद हम जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ा दिए और जितनी बार जीरो बढ़ाएंगे ये राशि उतनी बड़ी होती जाएगी। तो इसमें आपको 2 ही चीज़ समझना है कि अगर किसी संख्या के पहले आप जीरो बढ़ाएंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। 10 के पहले हम जीरो बढ़ा दिए, मान में कोई अंतर नहीं हुआ, 10 ही मिला। 25 के पहले हम जीरो बढ़ा दिए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन वही संख्या अगर 20 के बाद आप जीरो बढ़ाएंगे, किसी संख्या के बाद आप जीरो बढ़ाएंगे और जितनी बार आप जीरो बढ़ाएंगे वो राशि उतनी बड़ी होती चली जाएगी। ये हो गया जीरो का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अगर दशमलव संख्या दिया है और उसके बाद या उसके पहले अगर हम जीरो बढ़ाएंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसको एक बार देख लेते हैं। दशमलव संख्या मान लीजिए लिखा है 18 दशमलव और यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए, 3 जीरो बढ़ा दिए, तो इसके मान में कोई अंतर हुआ कि नहीं? कोई अंतर नहीं हुआ। दशमलव के बाद जो जीरो लगता है उसका मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब वो लिखा है 18 ही। दशमलव के बाद हम 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो बढ़ा देंगे तब भी इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो राशि 18 ही रहेगा। एक संख्या और लेते हैं, 31 ले लिए। 31 और दशमलव लगा के 31 बार अगर हम जीरो बढ़ा देंगे तब भी इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, ये 31 ही लिखा है। तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये दशमलव लगा है, इसके बाद चाहे जितने जीरो लगे रहें उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अगर किसी संख्या के पहले हम जीरो बढ़ा देते हैं, जैसे लिखा है 0.5 और यहाँ 5 के पहले अगर हम जीरो बढ़ाएंगे तो इस राशि में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा, इसको देखेंगे एक बार। अगर हम 0.05 लिख दें तो ये इससे छोटी राशि हो गई, मतलब यहाँ पे अगर हम जीरो बढ़ाएंगे तो ये राशि इससे छोटी ये हो जाएगी। अगर लिखा है 0.8 और इसमें हम लिख दिए 0.008 तो जितनी बार हम जीरो बढ़ाएंगे ये राशि उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। ये रहा आपका जीरो का कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने आपको जीरो का सबसे पहले खोज किसने किया इसको बताएं, इसके बाद जीरो का जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या है
किसी संख्या के पहले अगर जीरो है, किसी संख्या के बाद में अगर जीरो है तो उसके मान में कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दशमलव संख्या के बाद अगर जीरो बढ़ा दें तो उसके मान में कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और दशमलव के पहले अगर जीरो बढ़ा दिए तो उसके मान में कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इन सारी बातों को और जीरो का कॉन्सेप्ट आपको मैंने पूरा डिटेल्स में समझा दिया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपके समस्या का समाधान वहाँ पे ज़रूर किया जाएगा। थैंक्स।